कि 24 तीर्थंकर भगवान हुए और सभी ने गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव के बाद मोक्ष महोत्सव बनाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। और प्रत्येक भगवान का आयु का भी, ज्ञान का भी, तप का भी एक अलग अलग समय रहा, लेकिन सबसे कम समय में यदि केवल ज्ञान किसी भगवान को है तो कौन से भगवान को? मल्लीनाथ भगवान को। और आज सुबह से हो गए हम भी उनके पादमूल में आपके साथ में बैठे हुए हैं और मल्लीनाथ भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। वैसे मल्लीनाथ पुराण बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि जिस तरह से नेमिनाथ भगवान की बात आती है, क्या बताती है कि उनकी सगाई हो गई थी, उसी तरह से मल्लीनाथ भगवान का पुराण पढ़ोगे तो उसमें भी आता है कि विवाह नहीं हुआ था लेकिन सारी क्रियाएं मल्लीनाथ भगवान की हो चुकी थी। ये बहुतों को नहीं मालूम, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये पर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वाध्याय अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, अपने आप को भटकनों से बचाने के लिए करता है, वह स्वाध्याय करने के बाद में कभी ना कभी इस लाइन में आने का प्रयास जरूर करता है। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं, हम भी इंसान तो है, नजर तो जाती है। मैं भी एक चीज देख रहा था कि हर एक दीवार इस पर लिखा हुआ है, आज का नियम जिनवाणी में से चावल निकाल दो, आज का नियम जिनवाणी में से चावल निकाल दो, आज का नियम जिनवाणी में से चावल निकाल दो। जितनी अलमारी है, अलमारी एक है पर हर पल्ले पे लिखा हुआ है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जैनों की बात नहीं है, ये मानवता है। यदि हमने किसी किताब को उठाया है तो उसको व्यवस्थित रूप से रखें। ये आपके इंसान होने का परिचय देती है। जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बात की बात, लेकिन लिखना पड़ रहा। मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि मंदिर में आए तो चमड़े की वस्तु पहनकर ना आए, जुराब पहनकर ना आए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर महिलाएं ना आए। पता नहीं यहाँ लिखा कि कई मंदिरों के बाहर लिखा रहता है। अरे जैनियों के लिए लिखने की आवश्यकता है, कल के दिन लिखना पड़ेगा कि कम से कम मांसाहार खाना ना खाएं जैनी। ये क्या है? आपके जैनत्व की पहचान क्या है कि आपके अंदर इतनी भी मर्यादा खत्म हो गई कि आपको मंदिर में, मॉल में, घर में कोई भेद समझ में नहीं आ रहा? ये हो रहा है। आज मंदिर में आते हैं या कह दिया जाए कि सिर ढक कर आओ, आदमी इतना घूर घूर कर देखता है, महिला घूर घूर देखती है। और जब अमृतसर आदि पता नहीं कहां कहां जाते हैं तो वहां सिर ढककर फोटो खिंचवा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में भेज रहा है। संस्कार कहां जा रहे हैं आपके? आपके संस्कार विनाश की ओर जा रहे हैं कि आपके विकास की ओर जा रहे हैं? जिसके संस्कार विकास की ओर जा रहे हैं उसके जीवन का कभी ना कभी विकास होगा, और जिसके संस्कार विनाश की ओर जा रहे हैं उसका तो विनाश होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी विनाश हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर प्रज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर भाव नहीं है। सब कुछ है लेकिन उसका पुण्य नहीं है। नहीं तो इस रोड से कम से कम 1000 जैनी जाता होगा। और अभिषेक कितने लोग करते हैं? कोई अनुमान 20, 25, 30, 40। क्यों? बाकी का पुण्य नहीं है? बाकी का भी पुण्य है, लेकिन उन्होंने अपने पुण्य को जगाने का पुरुषार्थ नहीं किया। और जिसने पुण्य को जगाने का पुरुषार्थ कर लिया वह भगवान के चरणों में प्रभु की वाणी सुन रहा है। नंबर है 43। जिस दिन 43 आदमी आ जाए अभिषेक करने तो समझ के चलना कि हमारे मंदिर का जो नाम सेक्टर 43 उस साल तक हो गया। लेकिन लोग कह रहे महाराज जी हम सेक्टर पे नहीं जाते, हम तो भगवान के नंबर पे जा रहे। तो 19 आदमी अभिषेक करते थे। 19वां नंबर है ना? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है मल्लीनाथ भगवान? अब एक आदमी साबी लगा रहा है। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो 19 को ही होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में ये चल रहा है। आदमी कर क्या रहा है, करना क्या है उसको पता नहीं है। मंदिर में आए, उधर चंदन तांदूल पुष्पी सरस्वती पे तमाम मलिया धोने चरणों में अर्घन बांध दी, बाकी 4 भगवान कौन से? एक से मैंने पूछ लिया बाकी 4 भगवान कौन से हैं? बोले महाराज जी मेरे आने के पहले स्थापित हो गए थे।
मैं जब गुड़गांव में रहने आया उसके पहले स्थापित हो गए थे। थोड़ी देर में मैंने उससे पूछा कि आदमी है ये कहाँ से रहता है? बोले महाराज जी वो तो ये मंदिर पीछे रहता है। एक बच्चा है, मैंने किसका बच्चा? बोले उसका है। उसने 50 आदमियों का मुझे परिचय दे दिया। तो मैंने कहा ये क्या तेरे आने के बाद आए? नहीं, बोले ये तो सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भगवान यहाँ पर रह रहे हैं। तुम्हें बिरानी भगवान का नाम मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का नाम तुम्हारा उपयोग नहीं है। और जैसा आपका उपयोग होगा वैसे ही आपके जीवन का कल्याण होगा। अनुवन जब भी गुड़गांव आना हुआ, अभी तो बार बार जो सुल्तानपुर में सरस्वती जी मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी के सिलसिले में आना होता है। तो ये जगह ऐसी है कि आने में भी और लगभग जाने में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कुछ चीजें प्रयास से होती हैं और कुछ अनायास होती हैं। तो यहाँ तो आपका प्रयास की अनायास ही काम हो रहा है, प्रयास तो करते ही हो, लेकिन अनायास आना हो जाया करता है कि वहां जा रहे तो यहाँ आना ही होगा। लेकिन आना ही होगा के लिए आपको अपने पुरुषार्थ को भी जगाना होगा। कुछ लोग बिल्कुल अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा मजबूत होती है कि महाराज ने बोल दिया कि विधान करना है तो करेगा। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना वो नुक्ताचीनी ज्यादा करता है कि वक्तव्य विधान में ऐसा क्यों, इसका मंत्र यूं कैसा, इसका तंत्र कैसा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको मंत्र नहीं आता चल जाएगा, आपको यंत्र का ज्ञान नहीं है तो भी चल जाएगा, आपको तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है तो भी चल जाएगा। आप मंत्र मत करो चलेगा, तंत्र मत करो चलेगा, यंत्र मत करो चलेगा, लेकिन जीवन में षड्यंत्र मत करो। षड्यंत्र करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मंत्र यंत्र यंत्र होना हो लेकिन षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने मंत्र छोड़ दिया, तंत्र छोड़ दिया, यंत्र छोड़ दिया और किसमें लग गए? षड्यंत्र में। मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धार्मिक नहीं है। मंदिर में जितना देर व्यक्ति बैठता है वह उतना धार्मिक नहीं है। यदि ऐसा हो तो मंदिर में सबसे ज्यादा मंदिर के पुजारी और जो आपके सब सफाई वाले होते हैं उनकी मजबूरी है और आपकी क्या है? एक आदमी सोच रहा है बोले महाराज जी आपके चक्कर में तो मजबूरी बैठना पड़ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जो मजबूरी से आते हैं वो मजदूर कहलाते हैं और जो मजबूती से आते हैं वही भगवान के भक्त कहलाते हैं। तो मजबूरी में नहीं, मजबूती से बैठो, मजबूत पिलर की बात में बैठो कि हम तो भाई मजबूती से बैठे हैं, जो होगा हो। जीवन में जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें।